हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आई होप आप सभी ने जो हमारी पहले दो क्लासें हुई थी वो दोनों क्लासें देख ली होंगी, क्योंकि वो एक तो थी आपकी शिक्षण से संबंधित और दूसरी थी आपकी अधिगम से संबंधित। किससे थी? शिक्षण और अधिगम से संबंधित। ये दोनों क्लासें आपने देख ली होगी और आई होप आपको समझ में आया होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी है। अब देखिए, आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो नेतृत्व होगा। क्या होगा? नेतृत्व होगा। और इससे पहले आप सभी क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कोई भी BSTC अथवा PTT एग्जाम की तैयारी कराए। किसकी कराए सर जी? BSTC अथवा PTT एग्जाम की तैयारी कर दो, उनको जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि ये क्लासेस सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। और आपने जो हमारी पहली क्लासें नहीं देखी तो भी आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप हमारे जाकर हमारी जितनी भी क्लासें सभी क्लासों को देख सकते हैं। यदि आपको राजस्थान कला संस्कृति, क्या राजस्थान कला संस्कृति कि PYQs देखने हैं, क्या देखने हैं? PYQs देखने हैं, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में, किसमें जाएंगे? प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ जाके आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं जो कि PYQ से संबंधित थी। उसमें पूरे PYQs है जो कि अब तक 2025 तक जितने भी एग्जाम है वो सभी को इंक्लूड किया गया है। तो आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं और अपनी कला संस्कृति का रिविजन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेतृत्व। क्या होता है? नेतृत्व होता है, नेतृत्व को बोलते हैं लीडरशिप। क्या बोलते हैं? लीडरशिप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेतृत्व को लीडरशिप बोलते हैं। यानी ये नेतृत्व लीडरशिप नी धातु से बना है। किससे बना है? नी धातु से बना है। अर्थ होता है ले जाना अथवा प्रभावित करना। आपको अधिकतर क्या याद रखना है कि प्रभावित करना। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? प्रभावित करना होता है। क्या होता है सर जी? प्रभावित करना होता है। अब देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि वह व्यक्ति जो समूह को मार्गदर्शन करता है और आगे ले जाता है उसे नेता कहते हैं। किसे कहते हैं? नेता। कि वो एक व्यक्ति होता है जो मार्गदर्शन करता है किसी समूह का और उसे आगे ले जाता है, उसे नेता कहते हैं। और नेतृत्व की हम बात करें कि अपने विचारों, किससे? अपने विचारों, कार्यों से अपने समूह के लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है अथवा मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो क्या कहलाता है? आपका नेतृत्व कहलाता है सर जी। क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए हमारा अगला है कि अर्थात अपने कार्यों या व्यवहारों से दूसरे लोगों को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। ये हो गया कि अपने मार्गदर्शन के अनुसार क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, निर्देशित करता है अथवा क्या करता है? प्रभावित करता है। वही क्या कहलाता है? आपका नेतृत्व कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? नेतृत्व कहलाता है। देखिए नोट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कहीं पर शक्ति प्रधान को भी नेतृत्व दिया जाता है। जैसे जंगल में शेर होता है ना, तो उसे नेतृत्व दिया जाता है। किसका? जंगल का नेतृत्व। कि जंगल में सबसे जो ताकतवर होता है ना उसके लिए शक्ति प्रदान के लिए जाता है, तो वो कौन है? शेर है आपका। देखिए आगे देखते हैं, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कि विद्यालय का नेता कौन होता है सर जी? प्रधानाध्यापक होता है अथवा लिख लीजिए आप प्रधानाचार्य। क्या होता है? प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, ये दोनों क्या होते हैं? आपके विद्यालय का नेता होता है। कक्षा का नेता कौन होता है सर जी? अध्यापक होता है अथवा आपका शिक्षक होता है। कौन होता है सर जी? शिक्षक होता है। हालांकि अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होता है सर जी? मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी 100%। यहाँ से पिछली बार भी 2025 में भी क्वेश्चन आया था और 2024 में भी 100% है कि क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए इसके अलावा ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी आपके लिए कि नोट लगाकर कि शिक्षक उसी बालक को या छात्र को मॉनिटर बनाता है जो होशियार, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हो। ये चीज़ें आपको याद रखनी कि मॉनिटर किसे बनाया जाता है? कि जो होशियार हो, बुद्धिमान हो और प्रतिभाशाली हो। देखिए अगला है कि नेता समूह का प्रतिनिधि और मार्गदर्शक होता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। हम इनको उनकी विशेषताओं में भी पढ़ेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या है, उनके पक्ष क्या हैं, उनके नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेतृत्व की विशेषता है। क्या देख रहे हैं? नेतृत्व की विशेषता है पहला कि सार्वभौमिक। जहाँ जहाँ समाज होगा वहाँ वहाँ नेतृत्व भी होगा। फिक्स है कि जहाँ समाज होता है वहाँ नेतृत्व जरूर होता है और समाज में एक नेतृत्व करने वाला आपको जरूर देखिए। जैसे आपकी समाज होगी उसमें किसको मुखिया बना रखो, क्या बना रखोगा? मुखिया। वो मुखिया क्या होता है? आपके समाज का नेतृत्व करता है। या आप यदि पंचायत स्तर पर देखेंगे, अपनी पंचायत में देखेंगे तो वहाँ पे क्या आप सरपंच नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? सरपंच बनाया जाता है। वो भी क्या करता है? आपकी पंचायत का नेतृत्व करता है। ये सभी चीज़ें क्या है? नेतृत्व से संबंधित होती है। देखिए दूसरा है कि प्रभावित करने की प्रक्रिया। प्रत्येक व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का पूर्ण अथवा आंशिक प्रभाव होता है। थोड़ा ना थोड़ा तो प्रभाव जरूर होता है और हम उसे क्या करते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। क्या मानते हैं सर जी? आदर्श मानकर चलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
जैसे कोई भी छोटे बच्चे हैं वो अपने शिक्षक को क्या करते हैं, शिक्षक को आदर्श मानकर चलते हैं, और शिक्षक भी किसी न किसी को अपना आदर्श मान के जरूर चलता है, चाहे वो आपके प्रधानाचार्य हो या कोई अन्य हो, उनको अपना आदर्श मान के चलता है, तो सभी नेतृत्व जरूर करते हैं। देखिए लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, नेतृत्व एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है तथा जिसमें नेता व अनुयायी आपस में मिलकर प्राप्त करते हैं। यानी उसमें सिर्फ क्या होता है, लक्ष्य प्रक्रिया जिसमें नेता ही नहीं होता, उसके अनुयायी भी होते हैं, यानी जो समूह में शामिल होते हैं ना, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, लक्ष्य की प्रक्रिया को हासिल करते हैं। देखिए उपलब्धि प्रेरणा का भाव, उपलब्धि प्रेरणा का भाव होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। नेतृत्व एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी बहुत स्टार लगा लो कि नेतृत्व एक कैसी प्रक्रिया है, नेतृत्व एक कैसी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेता के गुण क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन जरूर आते हैं, और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए उनमें 100% क्वेश्चन आए। देखिए कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, साहसी, परिश्रमी, सामाजिकता, उच्च आदर्श, विनयशीलता, निष्पक्ष, समायोजन क्षमता, सजगता, जागरूकता, संवेदनशीलता आदि, ऐसे कहते हैं नेता के गुण होते हैं। आगे देखते हैं। आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए उनका, एक नेता का आदर्श चरित्र होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रसन्नचित्तता होनी चाहिए, वाक कुशलता यानी बोलने की कुशलता होनी चाहिए, अपने जो विचार होते हैं उनको वह कैसे अभिव्यक्त करता है, क्या करता है, विचारों को अभिव्यक्त कैसे करता है, ये भी उसके पास कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। दूरदर्शिता, दूर की सोचने वाला होना चाहिए, कहाँ की, दूर की सोचने वाला होना चाहिए। सकारात्मकता, सकारात्मक सोच रखने वाला अभिवर्ती, आशावादी होना चाहिए। दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व की भावना, किसी उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। आगे देखते हैं। समस्या समाधान की शक्ति व समूह हितैषी, वो समस्या समाधान की शक्ति व समूह की हितैषी यानी समूह के बारे में सोचता हो, किसके बारे में, समूह के बारे में सोचता हो, ये भी किसकी, एक नेता की गुण है। देखिए प्रबंधन का ज्ञान, किसका ज्ञान सर जी, प्रबंधन क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। पूर्णतः प्रशिक्षित व्यक्ति यानी शिक्षित होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर जी, शिक्षित होना चाहिए। मेन बात क्या है, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए एक नेता को। अध्ययनशील व एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, किसको होना चाहिए, नेता को अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। भाषा ज्ञान अभिव्यक्ति विषय पर पूर्ण अधिकार हुई, मैंने बताया कि भाषा की अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके, तो ऐसा नेता होना चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। देखिए एक नेता के रूप में शिक्षक क्या होता है, एक नेता के रूप में शिक्षक पक्ष कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। कितने पक्ष है सर जी, 3 पक्ष है, किसके हैं, शिक्षक के पक्ष है। देखिए नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक, समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि लोकतांत्रिक जनतांत्रिक में क्या होता है कि समूह के सभी सदस्य अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। इसके 3 प्रकार अलग होते हैं, जैसे निरंकुशवादी होता है, क्या होता है, निरंकुशवादी होता है, और हस्तक्षेपवादी होता है। ये इसी के प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं सर जी, 3 प्रकार माने जाते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है आपका सर जी, सर्वश्रेष्ठ प्रकार है लोकतांत्रिक। कौन सा है, लोकतांत्रिक, या क्या बोल दीजिए आप। इसके अलावा प्रजातांत्रिक, ये भी किसके, प्रजातांत्रिक, ये सब इसी के प्रकार है। यदि और प्रभावी नेतृत्व, क्या प्रभावी नेतृत्व भी किसे माना जाता है आपका, प्रभावी नेतृत्व माना जाता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व को ही प्रभावी नेतृत्व माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार इसी का माना जाता है। दूसरा हमारा कि निरंकुश, कौन सा है सर जी, निरंकुश नेतृत्व, समूह का नेता सदस्यों को अपनी बात मनवाता है, यानी क्या करता है, वो दमनकारी नीति अपनाता है। कौन सी नीति अपनाता है सर जी, दमनकारी नीति, कौन सी दमनकारी नीति अपनाता है, तो कौन हो गया आपका, निरंकुश नेतृत्व हो जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा किंग जोंग का नाम सुना होगा, किंग जोंग, जो जिसका वो क्या करता है, अपना निरंकुश नेतृत्व करता है, यानी लोकतांत्रिक होगी, वो शक्तियों का बंटवारा नहीं करेगा, उसने दमनकारी नीति अपने अनुसार ही पूरा शासन चलाता है। तीसरा है कि स्वतंत्र शैली क्या है, बालकों को लिखने हेतु स्वतंत्र बनाना, शिक्षक हस्तक्षेप नहीं करता है स्वतंत्र शैली में। तो अगली है नौकरशाही शैली क्या होती है, नौकरी, रूल फॉलो, उसमें क्या करते हैं, हमें नियमों की पालना करनी पड़ती है, किसकी, नियमों की पालना करनी पड़ती है। किताबी नियम होते हैं जिनकी पालना करनी पड़ती है, या फिर आप मान लीजिए कि उनके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी पालना जरूर करनी होती है। अगला कि व्यक्ति संबंधी नेतृत्व, क्या होता है, व्यक्ति संबंधी नेतृत्व, खास व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लेना। क्या व्यक्ति संबंधी नेतृत्व किससे होता है कि खास व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लेना। करिश्माई नेतृत्व, चारित्रिक गुणों पर आधारित नेतृत्व है, उसे करिश्माई नेतृत्व कहते हैं। इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको एक तो इनके गुण, किस पे, गुण, नेतृत्व की गुण, नेतृत्व की विशेषता है,
और नेतृत्व के प्रकार, इन 3 चीज़ों पे फोकस सर्वाधिक करना है। बाकी ये इतनी और काम की नहीं है। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व अभिप्रेरणा पर आधारित होते हैं। हृदय का नेतृत्व, नेता का समूह के सदस्यों में हृदय का राज करना, सदस्यों के हृदय में राज करना नेता के समूह यानी हृदय का नेतृत्व होता है। अगले की संस्थागत नेतृत्व क्या होता है? संस्थागत नेतृत्व संस्था के सदस्यों द्वारा अपना नेता चुनना क्या होता है? संस्था का नेतृत्व होता है। विशेषज्ञों का नेतृत्व वरिष्ठतम सदस्यों द्वारा किया गया नेतृत्व क्या कहलाता है? आपका विशेषज्ञों का नेतृत्व कहलाता है, यानी जो उसी चीज़ में क्या हो, वरिष्ठ हो या वरिष्ठ आपके सदस्य हो, उनसे उनके द्वारा क्या करता है? नेतृत्व किया जाता है। देखिए इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें यानी देखिए उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। देखिए इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है। किसकी? नेता की विशेषता है। नेता की विशेषता है, आप सभी को नोट करना है। मैं एक एक को बताऊंगा कि नेता की विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए पहले लिखेंगे कि नेता कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक गुण वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक गुण वाला होना चाहिए। दूसरा है संप्रेषण। क्या होना चाहिए? संप्रेषण कौशल अच्छा हो उसका। कैसा होना चाहिए? संप्रेषण कौशल अच्छा हो। तीसरा है उसका समूहों को संतुष्ट करे, यानी अपने समूह को संतुष्ट करे। चौथा लिखे समय का पाबंदी हो, यानी समय पर पाबंद हो, समय के अनुसार कार्य करे। ये तीनों आप इनको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक गुण वाला हो, संप्रेषण कौशल अच्छा हो, समूह के संतुष्ट करने वाला हो, समय का पाबंदी हो। बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं 5वां कि सतत अथवा क्या हो? प्रयत्नशील हो। प्रयत्नशील हो। क्या होना चाहिए? सतत एवं प्रयत्नशील हो। अगला लिखेंगे 6वां, उसमें क्या होनी चाहिए? सामाजिक गुण होने चाहिए। क्या होने सर जी? सामाजिक गुण भी होने चाहिए। 7वां लिखेंगे सकारात्मक होना चाहिए प्लस प्रभावी होना चाहिए। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए सर जी? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ये भी होना चाहिए। क्या होगी? सतत एवं प्रयत्नशील हो, सामाजिक गुण हो, सकारात्मक एवं प्रभावी हो, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन वाला हो। क्या? परिवर्तन लिख लीजिए। कैसा हो? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन वाला हो। लास्ट है और इसका 90 नंबर का कि सबका हित, किसका? सबका हित सोचने वाला हो। सबका हित सोचने वाला हो। ये किससे संबंधित है? आपके जो नेता की क्या हुई? नेता की विशेषता हो गई है। किसकी हो गई? नेता की विशेषता हो गई। अब देखिए नेता के पक्ष देख लेते हैं हम। किसके? नेता के पक्ष कौन कौन से हैं? नेता के कितने पक्ष हैं सर जी? 4। पहला लिखेंगे गत्यात्मक, दूसरा लिखेंगे मनोवैज्ञानिक, तीसरा लिखेंगे सामाजिक और चौथा लिखेंगे शारीरिक। इन तीनों का मिलान क्या होता है? आपका गत्यात्मक होता है। तो क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक, फिर हो गया आपका गत्यात्मक। तो क्या होते हैं? नेता के पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। और इसके अलावा आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? विशेषता याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके नेता के गुण। क्या याद रखने? नेता के गुण याद रखने। कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, सहनशीलता, संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, परिश्रमी, उच्च आदर्श, संवेदन क्षमता, सजगता, जागरूकता, ये सभी याद रखने। और ये आदर्श चरित्र, व्यक्तित्व, वाक कुशलता, दूरदर्शिता, सकारात्मकता, अभिवर्ती, आशावादी दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व की भावना आदि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इससे भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये कि विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। कक्षा कक्ष का नेता अध्यापक होता है। और अध्यापक की अनुपस्थिति में कौन होता है? सर जी मॉनिटर होता है। ये तीनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगा लेनी, क्योंकि 100% क्वेश्चन जरूर आएगा तो इन तीनों चीज़ों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नेतृत्व का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इतना सही, इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमारा सृजनात्मक का जो टॉपिक रहेगा उसको हम कल करेंगे। इससे पहले
अभी तक आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लासें हुई है, क्या हुई है, पिछली क्लासें हुई है, वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ जाके आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और क्लास संस्कृत क्लासेस भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाके भी आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आपकी BST से किससे संबंधित है, BST से संबंधित जितनी भी क्लासेज आएंगी वो सभी क्लासें आपको इसी चैनल पर देखने मिलेंगी। और आपके शिक्षण क्षमता के जितने 150 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे वो 150 नंबर आपको इसी क्लास से मिलेंगे। देखना 100% बोल रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन तो जो नंबर है आपके इसी क्लास देखने मिलेंगे। आपके 100% की 45+ क्वेश्चन इसी क्लास से, जो क्लासें होंगी इनसे सही निकलने के चांस बनते हैं। तो आप सभी क्लासेस शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक जय हिंद जय भारत।